हनुमान श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो नघोजरः। अल्लाहु अकबर अल्लाह। रमजान का पाक महीना, साथ ही रामनवमी और हनुमान जयंती का उत्साह। सालों से ये दोनों ही अमन चैन से मनाए जाते रहे हैं। मुश्किल से चंद कदमों का फासला ही तो है, न मंदिर दूर है न मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल, और दिलों में ये दूरी तो कभी थी ही नहीं। फिर इस साल क्या हुआ? जहांगीरपुरी को जलाया किसने? अल्लाह की इबादत के पाक महीने रमजान में जो हुआ वो कैसे हुआ? हनुमान जयंती पर जो हुआ वो क्यों हुआ? धार्मिक जमघट पर पत्थर बरसाने वाले कौन थे? माहौल बिगाड़ने वाले, दंगे करवाने वाले, ये सब कौन थे? क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर कौन है वो लोग जिन्होंने चिंगारी लगाई, जिन्होंने बैर के बीज बोए? वैसे कहावत याद रखनी चाहिए हम सबको, करे कोई भरे कोई। क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? कई लोगों का मानना है कि बाहर से आए रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों ने माहौल खराब किया। ये बात बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी, और जहांगीरपुरी के मूल निवासी भी। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये रोहिंग्या, ये अपराध बढ़ा रहे हैं। चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या, बच्चों का अपहरण, नशे का कारोबार, ये सब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए करते हैं। आज इनकी बस्ती में हनुमान जन्मोत्सव पे हमला हो गया, पुलिस वालों पे गोली चल गई। कहां से आ रही है इतनी हिम्मत इन घुसपैठियों में? इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा वो करवा सके। उनका लगता है कभी आप हो रहे हैं यहाँ पर आना, अब तो एक कलेश के मारे वो बाजार लगेगा नहीं। आप एक महीने के बाद वो बाजार जब लगना शुरू होगा वहाँ देख लेना, चोरी का ऐसा कोई सामान नहीं होता जो वहाँ नहीं बिकता, वो बांग्लादेशी नहीं बेचते। दरअसल जहांगीरपुरी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में बसा है। घनी आबादी वाला ये इलाका एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर के बेहद करीब है। जहांगीरपुरी में हिंदू, मुस्लिम और पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। जहांगीरपुरी में निम्न मध्यम आय वर्ग की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ियां भी बनी हैं। जहांगीरपुरी ए से लेकर एच तक 8 ब्लॉक में बटा है। ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, जिनमें से कई के म्यांमार से आए रोहिंग्या होने का भी दावा किया जाता है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा जहांगीरपुरी के इसी सी ब्लॉक में ही हुई थी। बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन बिना लाग लपेट के ये सच बताना भी जरूरी है और आपका जानना समझना भी। इन गैर कानूनी घुसपैठियों से नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही हो रहा है। अगर सच है कि जहांगीरपुरी में अमन चैन खराब घुसपैठियों ने किया, तो जरूरी है कि भारत के मुसलमान इसको समझें। घुसपैठ के कारण सबसे ज्यादा परेशान राज्यों में से एक असम के असमिया मुस्लिम नेता हाफिजुल अहमद भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये बांग्लादेशी दुष्कृतिकारी का जो कारनामा सिर्फ असम में ही चलता था, लेकिन अभी जब हमें पता चला कि इन लोगों का कारनामा दिल्ली में भी चलने लगा है, तो ये पूरी देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो अहम बात ये कि आखिर ऐसा क्यों है कि घुसपैठिए हंगामा करें, बदनाम भारतीय मुसलमान हो। घुसपैठिए अमन चैन खराब करें, बदनाम भारतीय मुसलमान हो। रोजगार की मारामारी पहले ही है, उसमें भी घुसपैठिए कब्जा जमाने लगे। छोटे बड़े व्यापार पर कब्जा वो करें, गैर कानूनी तरीके से रहने के कारण सियासतदान और कट्टरपंथियों के लिए वो हथियार बने। किसी भी गलत तरीके से वो कागजात बनवा लें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों का हक मारें। ऐसे में भारतीय हिंदुओं मुसलमानों को अपने हकों और आने वाली नस्लों के बेहतर भविष्य के लिए जागना होगा। समझना होगा कि म्यांमार के रखाइन प्रांत से भगाए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए दोनों भारतीय मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं।
16 अप्रैल को हुई घटना के मुख्य आरोपियों मोहम्मद अंसार और सोनू शेख के बारे में भी कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस बात की जांच चल रही है कि क्या ये लोग भी उनमें से हैं जिन्होंने घुसपैठ की, गैर कानूनी कागजात बनवाए और फिर दिल्ली आकर अपना काला कारोबार शुरू किया। चौथी कक्षा तक पढ़े अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वैसे तो वो कबाड़ी का काम करता है, लेकिन आर्म्स एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, मारपीट के मामले सब पहले से दर्ज हैं। 2009 और 2018 में जेल जा चुका है और पुलिसिया रिकॉर्ड के मुताबिक हिस्ट्री शीटर है। आरोप ये भी है कि सरहद पार से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को गैर कानूनी ढंग से भारत में लाने और बसाने का रैकेट चलाता है। अपने कायदे के लिए फिर इन्हीं लोगों का इस्तेमाल चुनावी धांधली के लिए करता है। साल 2016 में यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के राज्यसभा में दिए बयान के मुताबिक 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या बढ़कर 3 से 4 करोड़ हो गई है। माना जाता है कि हर साल 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। तो तय कर लें हम और आप कि क्या घुसपैठियों की साजिश को नाकाम करना है या झूठ सच के चक्कर में पड़कर अपना ही नुकसान करवाते रहना है। हम हिंदू हों या मुसलमान हों, हमारी पहचान हिंदुस्तानी है और इस पहचान को फीका नहीं होने देना।